हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर। इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड नहीं, इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर नंबर 5। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप जो पुराना सिलेबस पढ़ते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो जीजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं, जिनके अभी सीक्वेंस सीरीज 5th सेमेस्टर में पेपर है। ओके, और अभी जो नैप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अब बात आती है इनफाइनाइट सीरीज में कंपैरिजन टेस्ट बहुत सारे हैं। तो स्टूडेंट्स की सबसे पहले जो क्यूरी होती है वो यही होती है कि मैम इनमें से हम कितने जो वो प्रूफ कर सकते हैं और कितने हम प्रूफ छोड़ सकते हैं। देखो, वैसे तो आपको ये सारे प्रूफ करने चाहिए क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वाकई में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी पूछ लिया जाएगा। अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके यानी प्रूव करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि एक बार के लिए आप इसको ज़रूर पढ़िए, सिर्फ रीडिंग से ही आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है इनके प्रूफ में। ओके, अगर आपको डेफिनेशन सारी क्लियर हैं, कन्वर्जेंट सीरीज या सीक्वेंस क्या होती है, तो इनमें कुछ है ही नहीं जो ऐसा हो कि भाई आप इसको कर ही नहीं पाओगे। तो ये कंपैरिजन टेस्ट के प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से करना, ठीक है। देखिए, और हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 फॉर्म्स हैं, है ना। तो ये सारे फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज में। इफ समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an, ये आपको गिवन है सीरीज, एक सीरीज ये गिवन है bn में आर 2 सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स के हमारे पास 2 सीरीज हैं। सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाय bn इक्वल्स टू l। क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाय bn? आपको l गिवन है। l कैसा है? फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है। l फाइनाइट है, नॉन जीरो है, माने l आपको ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक है, बट फाइनाइट नंबर है। देन बोथ सीरीज an एंड bn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ये आपको प्रूव करना है कि अगर ये कंडीशन ये आपको गिवन है an बाय bn n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू l, मतलब ये हुआ कि an बाय bn जो मेरे पास यहाँ पे सीरीज है an बाय bn, ये किसको कन्वर्स कर रही है? l को कन्वर्स कर रही है, वेयर l ग्रेटर देन 0। l हमारे पास क्या है? फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। चलो देखिए प्रूफ कैसे करना है आपको। इसे मैंने जैसे बताया आपको पुरानी फॉर्म्स हमें यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट हमें यूज करने हैं बिल्कुल। an और bn क्या गिवन है इधर? हेयर सीरीज an एंड bn आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, या डायरेक्ट लिख दो आर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। an और bn की जो टर्म्स हैं वो सारे की सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो ये भी हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके पास भी पॉजिटिव टर्म्स होंगे, ठीक है। दैट इज an बाय bn सीरीज an बाय bn इज ऑल्सो ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इसकी टर्म्स भी कैसी होंगी भाई? पॉजिटिव टर्म्स होंगी, ठीक है। फॉर ऑल n, ये भी लिख सकते हो, फॉर ऑल n इसकी जो टर्म्स होंगी वो भी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। अब हमें यहाँ पे गिवन है, अब क्या गिवन है कि सीरीज an बाय bn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें गिवन है l के इक्वल, वेयर l इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये गिवन है, ठीक है, फाइनाइट भी है, नॉन जीरो भी है। ओके, सो देयरफॉर l हमारे पास पॉजिटिव तो हमने ऑलरेडी बता दिया, नेगेटिव टर्म्स तो आ नहीं सकती, इसका मतलब l भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर l नेगेटिव नहीं है, फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तो हमेशा l 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? l 0 से ग्रेटर आ जाएगा। ओके, अगर an बाय bn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी l आ रहा है, इसका मतलब an बाय bn कन्वर्जेस टू l वेयर l इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। an बाय bn जो हमारे पास सीरीज किसको कन्वर्स कर रही है? l को कन्वर्स कर रही है। सो डेफिनेशन अप्लाई करो। सो देयरफॉर चूज एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट l माइनस एप्सिलॉन
इज ऑल्सो, एप्सिलॉन नंबर एक ऐसा हम पॉजिटिव नंबर चूज करते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। एल भी कैसा है? पॉजिटिव। एप्सिलॉन भी क्या है? पॉजिटिव। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर है ना, तो एल माइनस एप्सिलॉन करें तो भी मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, इस टाइप से मुझे एप्सिलॉन को चूज करना है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए एन बाय बी एन कन्वर्जेस टू एल, अगर ये एल को कन्वर्ज कर रही है, सो देयरफॉर there exists a positive integer m such that convergent की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे कि an बाय बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। लिख सकते हैं, अगर ये l को कन्वर्ज करती है तो हम ऐसे डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, मॉडुलस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, क्या लिख सकते हो इधर से? an बाय बी एन लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है भाई, अभी हमने क्या बताया था कि L माइनस एप्सिलॉन हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है। L प्लस एप्सिलॉन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से bn से मल्टीप्लाई कर दो, L माइनस एप्सिलॉन इंटू बी एन लेस देन ए एन लेस देन L प्लस एप्सिलॉन into bn for all n greater than equals to m। ओके, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, इसको मैंने ले लिया स्मॉल के, लेस देन ए एन, इसको ले लेते हैं कैपिटल के, इंटू बी एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m वेयर l माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉल के, l प्लस एप्सिलॉन इज कैपिटल के। ओके, लिखना अच्छे से आना चाहिए आपको। अब ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर इस टाइप से मेरे पास ए एन बी एन सीक्वेंसेस पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंसेस हैं और कैपिटल के, दिस इज कैपिटल के और स्मॉल के और कैपिटल के हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हमारे पास कैसे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट फोर्थ फॉर्म, हम ये बता सकते हैं कि अगर ये कंडीशन आती है कि ए एन और बी एन क्या है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स मेरे पास हैं, स्मॉल के एंड कैपिटल के, और अगर ये इस इनक्वालिटी में है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ए एन और बी एन डाइवर्स करेंगे और कन्वर्स करेंगे एक साथ। ठीक है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट फोर्थ फॉर्म सीरीज n equals to 1 to infinity a n and series n equals to 1 to infinity b n are converges or diverges together or diverges together। ये आपको प्रूफ करना है, इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हो। सारे के सारे बहुत ही इजी है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलेगा आपको जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होगी कंपैरिजन टेस्ट तो हमसे प्रूव ही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज टू पावर n, जहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव नंबर है। x पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से करना इसको और करना ज़रूर है। ठीक है, हम ले लेते हैं लेट n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n, इसको मैंने ले लिया n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी a n। तो a n क्या हो जाएगा? यहाँ पे a n आ जाएगा x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज टू पावर n। यहाँ तक क्लियर भाई? चलो a n मेरे पास मिल गया, अब मुझे यहाँ से b n सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से हम देख सकते हैं। x क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 0। x अगर ग्रेटर देन 0 है और 1 से लेस है उस केस में हम डिस्कस करेंगे, और एक बार x जब 1 से ग्रेटर होगा उस केस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केस यहाँ पे वैसे 3 केस बनेंगे यहाँ पे। केस फर्स्ट में हम लेकर चलेंगे जब x क्या होगा? x लेस देन 1 होगा। सेकेंड केस लेंगे x इक्वल्स टू 1 पे, और थर्ड केस लेंगे जब मेरे पास x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है,
चलो x लेस देन 1, सो देयरफॉर x लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी हमें दे रखा है। x अगर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो एक चीज समझो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल 1/4 ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैंने x को 1/4 लिया तो n पावर अप्लाई कर दो बोथ साइड, इसको क्या लिख सकते हो 1/4 रेज़ टू पावर n। और अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी xn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4 रेज़ टू पावर n, क्या आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, क्या होगा भाई 1/∞, और ये क्या आ जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है ना, तो हमेशा लिमिट x रेज़ टू पावर n टेंस टू इन्फिनिटी 0 आंसर आएगा। बात आई समझ में, क्योंकि x 0 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर दिस पॉइंट, 1/4 फॉर्म में आएगा। सो देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां तक क्लियर भाई। अब इधर हम ले लेते हैं जो मेरे पास an था, an है x रेज़ टू पावर हेयर an is equals to x raised to power n minus 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x raised to power n। तो यहाँ से हमें bn सिलेक्ट करना है। लेट bn is equals to x raised to power n minus 1, इसको मैं bn ले लेती हूँ। सो देयरफॉर an बाय bn क्या आएगा, an बाय bn, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1/1 प्लस x raised to power n आएगा। लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बाय bn इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस x रेज़ टू पावर n। और अभी हमने बताया कि ये क्या आ रहा है भाई, अगर x इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n 0 आ रहा है, ये आ जाएगा 1/1 प्लस 0 1 के इक्वल, ठीक है। मतलब an बाय bn की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बाय bn is 1 which is not equals to 0 and infinity। ऐसा नंबर जो ना 0 के इक्वल आए ना इन्फिनिटी के इक्वल आए। ओके, सो यहाँ से कन्वर्स और डाइवर्स करेंगे एक साथ, है ना। बाय कंपैरिजन टेस्ट लिख सकते हो आप, बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an एंड सीरीज bn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। अब आप चेक करोगे bn की कन्वर्जेंस। सो हियर सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn क्या है भाई, सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ओपन कर लो इसको, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस अप टू सॉन x, यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो x की पावर 0 आएगा, 1 हो गया, x की पावर 2 माइनस 1 x आ गया, x की पावर 3 माइनस 1 x स्क्वायर आ गया। इस टाइप से ये क्या है, GP सीरीज, which is a GP series। अगर GP सीरीज है with रेशियो देखो, with कॉमन रेशियो इज x and x लेस देन 1, x क्या है 1 से लेस है, ये हमारा केस चल रहा है फर्स्ट केस है ना, इसमें x लेस देन 1 है। सो देयरफॉर सीरीज bn n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जो 1 से लेस होता है उस केस में हमारी जो सीरीज होती है क्या करती है भाई, कन्वर्जेंट। दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, bn कन्वर्ज कर रही है तो an भी कन्वर्ज करेगी, an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर, आगे चलते हैं, केस नंबर सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड, यहाँ पे मुझे लेना है इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x को 1 लेते हैं सो देयरफॉर an इक्वल्स टू, an क्या था भाई, an x रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x रेज़ टू पावर n। यहाँ पे x 1 पुट करो, 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 1 प्लस 1 क्या आ रहा है, ये 1/2 है ना, मेरे पास क्या आ रहा है 1/2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अच्छा लिमिट यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, दिस इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी an, अगर लिमिट अप्लाई करोगे कांस्टेंट वैल्यू है तो 1/2 ही रहेगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो सीरीज हमारी कन्वर्ज नहीं करती है, इम्प्लाइज दैट
सीरीज ए एन कैन नॉट कन्वर्स, कन्वर्स नहीं करेगी तो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। सो इस केस में क्या आ जाएगा, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, केस नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में हम क्या लेकर चलते हैं, इफ x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इस केस में ध्यान रखना, देन लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n, क्या मिलेगा मुझे, इन्फिनिटी। भाई x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, इंटीजर, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 4 ले ली है ना। सो 4 रेज टू पावर n और लिमिट अप्लाई कर रहे हो n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि 4 रेज टू पावर इन्फिनिटी, हमेशा इन्फिनिटी ही आंसर देगा। क्लियर दिस पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर x 1 से ग्रेटर है, अगर x 1 से ग्रेटर है तो हमेशा उसकी जो लिमिट रहेगी n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। क्लियर भाई। तो यहां से हम देख लेते हैं भाई, ए एन हमारे पास क्या है, x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, बी एन लेकर, बी एन हम देखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट भी देख सकते हैं, बी एन यहाँ पे लेने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ ये मेरा इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कैसे लेकर आएंगे, मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई किया तो x रेज टू पावर n हो जाएगा, डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x। ठीक है, इधर हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, x यहाँ पे मैंने x रेज टू पावर n कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, तो 1 बाय एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ये रहेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 बाय x इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर n। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन x ए एन इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आई है, अभी हमने सॉल्व किया थोड़ा सा इसको, 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर n। अब देखिए जरा, 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो ये आ गया 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस 0 एंड दिस इज 1 बाय एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर है तो कभी भी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ सकती, 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो इस केस में क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर ए एन, सीरीज ए एन कैन नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्ज नहीं कर सकती। हमने ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो ए एन n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, अगर 0 आता है तो हमारी सीरीज जो कन्वर्ज करती है, क्या कन्वर्स ट्रू है, और ट्रू नहीं है तो जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इसको भी करना है आपको। आई थिंक ये आगे आ भी जाएगी। सो यहाँ से क्या आ गया, सीरीज हमारी क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ए एन डाइवर्स कर रही है। तो किस किस केस में डाइवर्स कर रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे डाइवर्स कर रही है, और लेस देन एक्स जब लेस देन 1 लिया था तो हमारी सीरीज कन्वर्स कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, इफ ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज K1 एंड के एंड कैपिटल के, ये अभी हमने जिसका रिजल्ट यूज किया था, K एंड कैपिटल के आर टू नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, सच दैट, हम यहाँ पे गिवन है कंडीशन ए एन लाइज बिटवीन K इंटू बी वन, K1 इंटू K इंटू बी एन, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो ये कंडीशन आपको गिवन है फॉर सम फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर m। देख के पता चल चुका होगा, कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे है, तो इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, तो प्लीज स्किप ना करें। ओके, देन द सीरीज ए एन एंड बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो यहाँ पे आपको कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है, कैसे हम बता सकते हैं कि भाई एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करें, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। हमारे पास इनक्वालिटी गिवन है, गिवन दैट k इंटू बी एन लेस देन इक्वल्स टू ए एन लेस देन इक्वल्स टू k इंटू बी एन, ये इनक्वालिटी गिवन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है भाई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी हैव, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ k इंटू बी एन लेस देन इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर मैं इसका यूज करूं, ए एन लेस देन इक्वल्स टू के इंटू बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, लिख सकते हैं भाई। चलो हम पहले इसका यूज करते हैं। सो के इंटू बी एन लेस देन इक्वल्स टू ए एन इम्प्लाइज दैट बी एन को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय के इंटू ए एन।
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं थर्ड फॉर्म में कि अगर bn लेस देन इक्वल्स टू ये कोई पॉजिटिव नंबर है इनटू an, अगर bn हमारे पास an से लेस है, कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर an कन्वर्स करेगा तो bn भी कन्वर्स करेगा, और bn डाइवर्स करेगा तो an डाइवर्स करेगा। ये हमारे पास थी थर्ड फॉर्म, है ना। चलिए, वहाँ पे था an लेस देन इक्वल्स टू k इंटू bn। क्लियर भाई? तो यहाँ पे हम अब बता सकते हैं, सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, बताओगे कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, कंपैरिजन टेस्ट थर्ड फॉर्म। वी हैव क्या कंडीशन थी? इफ अगर ऐसा कुछ है तो बड़े वाली जो सीरीज है, और ये नंबर बता सकते हो आप यहाँ पे 1/k इज पॉजिटिव, क्योंकि k पॉजिटिव है तो 1/k भी पॉजिटिव होगा। तो बड़े वाली सीरीज अगर कन्वर्स करती है, इज कन्वर्जेंट, तो छोटी वाली सीरीज भी कन्वर्स करेगी। इम्प्लाइज दैट सीरीज bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। n इक्वल्स टू 1 to infinity जरूर लिखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना पड़े इसलिए छोड़ रही हूँ, है ना। एफ छोटे वाली सीरीज अगर डाइवर्स कर रही है, bn इज डाइवर्जेंट, क्लियर हो रहा है? ये ज़रूर बताओगे ना। आई थिंक मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ, ठीक है। देन बड़े वाली सीरीज भी क्या करेगी भाई? डाइवर्स करेगी। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाते हैं इस पर। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो, यहाँ पर हम फर्स्ट का यूज़ कर लेंगे। सो बाय फर्स्ट इधर जब हम यूज़ करेंगे, नाउ बाय इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास? an लेस देन इक्वल्स टू k इंटू bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, अब यहाँ से भी वही सीरीज वही टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, सेम थर्ड फॉर्म वाला। सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट थर्ड फॉर्म हम क्या बता सकते हैं इधर? वी हैव बड़े वाली सीरीज अगर कन्वर्स करती है, वी हैव थर्ड पॉइंट ले लीजिए इसको, सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं छोटी सीरीज an, यहाँ पे छोटी कौन है? an है। an इज डाइवर्जेंट, देन bn बड़े वाली सीरीज यहाँ पे bn है, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब देखो जरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड क्या बता रहे हैं आपको? an कन्वर्स कर रही है तो bn कन्वर्स कर रही है, bn कन्वर्स कर रही है तो an कन्वर्स कर रही है। क्लियर? इसका मतलब दोनों एक साथ ही कन्वर्स कर रहे हैं भाई। an कन्वर्जेंट है तो bn कन्वर्जेंट है, bn कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट है। हमारे पास ये चार रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट second, third and point fourth we get an and bn series an and series bn, these are converges or diverges together। समझ में आया कैसे हुआ कि भाई यहाँ पे ये रिजल्ट क्या कह रहा है? bn डाइवर्स करेगी तो an डाइवर्स करेगी। यहाँ पे ये रिजल्ट क्या कह रहा है? an डाइवर्स कर रही है तो bn भी डाइवर्स कर रही है। इसका मतलब an bn दोनों एक साथ ही कन्वर्स और डाइवर्स कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन या थ्योरम्स होने वाले हैं वो सारे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आपको फ्री कॉन्टेंट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर कोई इनसे ज़्यादा भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज हमारे पास जो वो गुरु नानक जयंती है, गुरु नानक जयंती पर हमने 25% ऑफ किया है, क्योंकि अभी 1 मंथ ही एग्जाम में, तो कोई भी स्टूडेंट अभी भी पासिंग मार्क्स नहीं, अच्छे मार्क्स के लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। पूरा सिलेबस मैं करवा चुकी हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस में, कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम पढ़ के अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1 मंथ में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। ओके, तो ये अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, जिसको भी रिक्वायरमेंट है जरूर वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? शो दैट n इक्वल्स टू 1 to infinity 2 raised to power n plus 3 raised to power n by 6 raised to power n converges। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ इज एक्समाइन द सीरीज n इक्वल्स टू 1 to infinity 1 by n square log of n। कंपैरिजन टेस्ट से होगा फॉर कन्वर्जेंस चेक करो इसकी। शो दैट 1 by n raised to power p इक्वल्स टू दिस इज कन्वर्जेंस p टेस्ट p ग्रेटर देन 1 और डाइवर्स करेगा p लेस देन इक्वल्स टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ज्योमेट्रिक टेस्ट भी यहाँ पे
अच्छा वो तो उसमें आ चुका है। क्वेश्चन 7, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंथी जरूर है बट बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो चाहे आपका एग्जाम्पल हो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, चेक कर लेना एक्सरसाइज का है कि आपका एग्जाम्पल है ये, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। n इक्वल्स टू 1 to infinity, आई थिंक 5.2 का क्वेश्चन होना चाहिए ये, ठीक है। रूट ऑफ n raised to power 4 + 1 माइनस दिस, अगर इस टाइप के आते हैं तो आपको रेशनलाइजेशन करना होता है, उसके बाद आपको bn टर्म सेलेक्ट करनी होती है अगर रूट वाली टर्म्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट एन इनफाइनाइट सीरीज an कन्वर्जेस देन लिमिट an, यही मैं आपको बता रही थी तब, देन लिमिट an इक्वल्स टू 0। अगर लिमिट हम सीरीज हमारी कन्वर्स कर रही है तो हमेशा उसकी जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 आएगी। क्या कन्वर्स ट्रू है? कन्वर्स ट्रू इसका नहीं है। इट जस्टिफाई योर आंसर। हम ये नहीं कह सकते कि अगर लिमिट an इक्वल्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी an 0 आ जाता है तो सीरीज कन्वर्स करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, ये ज़रूरी भी नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि अगर कन्वर्स करती है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो an हमेशा 0 आएगी। अगर 0 नहीं आती है तब हम कह सकते हैं कि सीरीज डाइवर्स करेगी। इसका कन्वर्स क्या बनेगा? इसका कन्वर्स ये बनेगा कि आपको ये लिमिट तो 0 मिल रही है, तब आपको प्रूव करना है कि क्या an यहाँ पे कन्वर्स कर रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1/n को ही आप ले सकते हो यहाँ पे। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज log ऑफ n+1 माइनस log ऑफ n। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से इसको ट्राई करना, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। इनमें से डेफिनेटली आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट आ रही है। आपको मैं सिंगल एक क्लास में जितने भी इस बुक की शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं 30-40 क्वेश्चंस सारे मैं आपको एक दिन में करवा दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।